अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, द स्केलिंग प्रॉपर्टी। लेकिन स्टूडेंट्स, स्केलिंग प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलिंग होती क्या है। व्हाट इज़ अ वर्टिकल स्केलिंग एंड व्हाट इज़ अ हॉरिजेंटल स्केलिंग। तो मैं दोनों स्केलिंग को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप वर्टिकल स्केलिंग को अंडरस्टैंड करें। y इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। ए इज़ अ कॉन्स्टेंट, ए इज़ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। अब अपने ये देखना है कि जब किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बिहेवियर होता है ग्राफ का। देखिए, अगर ए 1 होगा तब तो फंक्शन एज इट इज, ग्राफ तो चेंज नहीं होगा। और अगर ए मॉड आपका लेस देन 1 है, ए मॉड लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? ए मॉड लेस देन का मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन -1 एंड ए एंड लेस देन 1। और ए मॉड ग्रेटर का मतलब क्या होता है? ए मॉड ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन 1 और ए इज लेस देन -1, यानी कि 1 से बड़े और -1 से छोटे नंबर। ये देखिए कि मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ ड्रा किए और ये 3 ग्राफ सफिशिएंट होंगे आपको वर्टिकल स्केलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक ग्राफ मैंने y इक्वल टू एक्स के ड्रा किया है जो कि ब्लैक मार्कर से है। दूसरा ग्राफ जो है वो रेड इंक से है, y इक्वल टू 1/2x²। और तीसरा आपके ग्रीन इंक से है। आप सबको पता है ये सारे पैराबोला हैं और मैं इसके ग्राफ को कुछ हद तक एक्सप्लेन करता हूँ। y इक्वल टू एक्स के जो है आपको पता है कि ये 1 पे 1 वैल्यू देगा और 2 पे 4 देगा। तो स्टूडेंट 1 के ऊपर 1 वैल्यू आ रही है और 2 पे 4 आ रही है। सिमिलरली क्योंकि इवन फंक्शन है, -1 पे 1 और -2 पे क्या आ रही है? 4 आ रही है। अब जो 1/2 के है, ये 1/2 क्या है? ये ऐसा नंबर है जो -1 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है, इस इंटरवल के अंदर है। क्योंकि -1 और 1 के दरमियान जो नंबर होते हैं वो बेसिकली होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे किसी फंक्शन को तब क्या होगा? देखें, अगर x ±1 होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0.5। ये देखिए 0.5। और अगर x 2 होगा तो +-2 होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज 2। तो आप देखेंगे 2 पे भी आपके पास क्या आ रहा है? 2। और -2 पे भी क्या आ रहा है? 2। अच्छा, अब आप देखें कि तीसरा जो ग्राफ है जो मैंने ग्रीन इंक से ड्रा किया है वो है 2x स्केयर का। अगर x +-1 वैल्यू लेंगे तो आपका रिजल्ट 2 आएगा। और अगर x +-2 लेंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो 8 होगा। आप देख रहे हैं 1 पे 2 है, 1 और -1 पे 2 है, और 2 और -2 पे क्या है? 8 है। अच्छा, अब ये देखें कि इसको हम कहते हैं वर्टिकली स्ट्रेच कहते हैं। इसको वर्टिकल स्ट्रेच और नीचे वाले ग्राफ को कह रहे हैं वर्टिकली कंप्रेस। कंपेयर किया जा रहा है कि ओरिजिनल ग्राफ को अगर हाफ एक्स के से मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, अगर ओरिजिनल ग्राफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा। ये वर्टिकली स्ट्रेच क्या होता है? y इंक्रीजेज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। देखिए, मैंने जो ग्राफ ड्रा किया है वो सेम वैल्यूज पे ड्रा किया है, यानी कि जो आपको एक्सप्लेन किया है 1 पर, -1 पर और 2 और -2 पर, ताकि आप कंपेयर कर सकें। आप देखिए y अगर इंक्रीज कर रहा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे ग्रीन ग्राफ को पहले आप देखिएगा क्योंकि ये मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है। आप नोट करेंगे पहले x पे वैल्यू क्या आती थी? 1 आती थी। और मगर अब x पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। इसका मतलब है गिवन वैल्यू ऑफ x पर y इंक्रीज कर रहा है, और जब y इंक्रीज कर रहा है तो स्टूडेंट ये कहलाता है वर्टिकली स्ट्रेच कहलाता है। और यहाँ पर ब्लैक ग्राफ में जो ब्लैक इंक से है वो 1 पे 1 वैल्यू देता है, मगर जैसे ही आप 1/2x² का ग्राफ लेते हैं तो 1 पे 0.5 देता है। तो क्या है? ये y डिक्रीज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। अगर y डिक्रीज करेगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x तो आपका स्केलिंग आपके पास क्या होगी? वर्टिकली ग्राफ आपका वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगा। अदरवाइज वर्टिकली क्या होगा? स्ट्रेच्ड होगा। और एक चीज और आपको पता चलो, मैंने यहाँ पे नेगेटिव को नहीं एक्सप्लेन किया। आप अगर मुझसे पूछें कि ग्राफ जो है अगर -1/2x² होता तो क्या होता, तो पहली बात तो अब ये याद रखें, जब भी आप किसी ग्राफ आपका f(x) है, फर्ज करें कि ये ग्राफ f(x) का ग्राफ है, कोई भी ग्राफ आपके पास है, ये एक पैराबोला है, और जैसे इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ग्राफ जो होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपका किसका है? ये वाला ग्राफ आपका ऊपर वाले ग्राफ का नेगेटिव है, ये y इक्वल टू -f(x) का है। तो इसका मतलब अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे y इक्वल टू -1/2x²। ग्राफ क्या होगा? एक तो स्केलिंग होगी और दूसरा ग्राफ क्या होगा? इन्वर्ट हो जाएगा।
ओरिजिनल ग्राफ के। तो खैर मैंने यहाँ पॉजिटिव लिए हैं दोनों नंबर। अब हम स्टूडेंट जाते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग की तरफ। स्टूडेंट हॉरिजेंटल स्केलिंग में वहाँ पे फंक्शन था, हम एफ ऑफ एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मगर हम अब एक्स में रिप्लेस कर रहे हैं बी एक्स। और हॉरिजेंटल स्केलिंग यहाँ पे मैंने बी वन लिया है तो ओरिजिनल ग्राफ होगा, बी मोर लेस देन वन है तो आपको बता चुका हूँ कि -1 1 के बिटवीन है, अगर बी ग्रेटर देन 1 है तो बी या तो 1 से ग्रेटर है या -1 से क्या लेस है। तो मैंने यहाँ पे बी 1/2 लिया तो ये 1/4x² हो गया, यहाँ पे बी 2 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 4x² आ गया। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ है ब्लैक इंक से अगेन ये y इक्वल टू x² का ग्राफ है, ये ग्राफ जो रेड इंक से ये y इक्वल टू 4x² का ग्राफ है, और ये ग्रीन इंक से ग्राफ थोड़ा सा आप इसको ठीक कर सकते हैं, ये ग्राफ y इज इक्वल टू 1/4x² का ग्राफ है। ओके अच्छा आप देखिए कि पहले मैं बताता हूँ हॉरिजेंटली कंप्रेस ग्राफ से क्या मुराद है। इफ x वैल्यू डिक्रीज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y, यानी कि आपके पास क्या है, x जो वैल्यूज ऑफ x है वो डिक्रीज हो रही हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y। जी देखें जो x की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होंगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। कंप्रेस में जाएं, पहले कंपेयर करें ये रेड वाले ग्राफ को और ब्लैक वाले ग्राफ को। आप ये देखें कि ए ग्राफ y इक्वल टू x² का है। अब देखिए कि यहां पर 1 वैल्यू ऊपर वाले ग्राफ में आपको 1 वैल्यू चाहिए, अगर y की 1 वैल्यू चाहिए तो आपको सिर्फ x1 चाहिए, और यहां पर अगर आपको 1 वैल्यू चाहिए तो आप नोट करें कि आप 1/2 पे 1 वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू डिक्रीज होगी फॉर सेम वैल्यू, यानी कि सेम y की वैल्यू ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, अगर आपको कम x की वैल्यूज पर वो y की वैल्यूज मिल रही हैं तो आपका ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगा। अब यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे आपको 4 मिला था 2 पर, और यहाँ 4 मिल रहा है आपको 1 पर। द वैल्यूज ऑफ x इज डिक्रीज्ड फॉर अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y। और यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड है, x वैल्यूज इंक्रीज, यानी कि y की गिवन वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए कोई भी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, अगर x की वैल्यूज आपकी इंक्रीज कर जाएगी तो आपका ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड होगा। देखें यहां पे आपको y ऑब्टेन करने के लिए x1 चाहिए, और यहां पर आपको y1 ऑब्टेन करने के लिए x आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ x आर इंक्रीज। तो वैल्यू ऑफ x आर इंक्रीजिंग फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y, तो आपका ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड होगा। तो ये दो चीज़ें हैं आपके पास, एक वर्टिकली आपके पास स्केलिंग है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, तो आपने दोनों को अंडरस्टैंड करना है। अब हम आएंगे स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है, इफ c इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट देन Fourier of f of cx is equal to 1/c absolute value into capital F of k/c। यहाँ पे c के ऊपर कंडीशन है कि c जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर c आप ज़ीरो ले लेते हैं तो 1/0 दिस विल बिकम अनडिफाइंड। तो हमने क्लास इस रिजल्ट को प्रूफ करना है 2 केसेस बना के। पहले में हम c पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरे केस में हम c नेगेटिव ले लेंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 करते हैं। लेट c इज ग्रेटर देन 0। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फोरियर ऑफ f ऑफ cx, और आप सबको पता है कि किसी भी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते वक्त आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2π नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ cx e⁻⁴kx, और इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cx को,
हम ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूट सी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से जब डिफरेंशियल लेंगे तो डी एक्स आपके पास क्या आएगा, 1/c डी वाई। लिमिट्स स्टूडेंट्स जो है वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि x माइनस इन्फिनिटी पे y माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा और x इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी रहेगा। इसका मतलब है कि व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि y भी आपके पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। और जब x जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, तब y भी आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आपके पास होगा 1/2 स्क्वायर रूट इंटेग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपके पास आएगा एफ ऑफ वाई, क्योंकि सी एक्स की जगह पे आपने वाई पुट किया है, ई रेस टू आयोटा के, तो एक्स भी चेंज होगा। स्टूडेंट एक्स की जगह पर आ जाएगा वाई ओवर सी, और डी एक्स की जगह पर आएगा डी वाई ओवर सी। आप स्टूडेंट 1/c तो कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे लिखें 1/c। इसके बाद होगा 1/√2 इंटेग्रल होगा नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई। इसको लिखने लगा हूँ ई रेस टू आयोटा के ओवर सी इंटू वाई, और इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई। स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेस टू आयोटा के एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ के। अब यहाँ पे के नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है, के ओवर सी आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 1/c कैपिटल एफ ऑफ के ओवर सी। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ के क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ के आपके पास होता है नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, साथ में 1/2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट पहले आएगा, और यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स ई रेस टू आयोटा के एक्स, साथ में क्या होगा डी एक्स। ठीक है, तो ये अगर ई रेस टू आयोटा के एक्स हो तो आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ के, और अगर यहाँ पे के ओवर 2 हो तो उसको लिखा जाएगा कैपिटल एफ ऑफ के ओवर 2। चूँकि हमारे रिजल्ट में यहाँ पे ई रेस टू आयोटा के ओवर सी था, तो हमने इसको कैसे लिखा, कैपिटल एफ ऑफ के ओवर सी। तो क्लास केस 1 हमने प्रूफ कर लिया, और ये केस 1 जो था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी के ऊपर था। अब हम केस 2 करेंगे जो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ सी के ऊपर होगा। सी हम यहाँ पे लेते हैं, सी इज़ नेगेटिव, वही लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, फॉरियर एफ ऑफ सी एक्स और ये आपके पास होगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ सी एक्स ई रेस टू आयोटा के एक्स, और इंटीग्रेट यहाँ पर क्या होगा डी एक्स। चूँकि स्टूडेंट सी नेगेटिव है तो हम ऐसा करते हैं कि सी को कोई नेगेटिव वैल्यूज़ दे देते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं लेट सी इज इक्वल टू -m, और फिर m के बारे में हमें कहना पड़ेगा m जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि स्टूडेंट अगर m पॉजिटिव होगा तभी तो -m नेगेटिव होगा। तो m के ऊपर कंडीशन लगा दी कि m आपका पॉजिटिव है तो c हमारा नेगेटिव होगा। तो हमने क्या किया कि c की जगह पे हमने रख देना है -m, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ क्या होगा, -mx ई रेस टू आयोटा के एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डी एक्स।
अब स्टूडेंट आपने जो सब्स्टिट्यूट करना है, पहले सी एस को किया था जब सी पॉजिटिव था, यहाँ पे हम जो सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एम एक्स को ले लेंगे वाई के इक्वल। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा डी एक्स आपके पास क्या होगा, -1/m dy, और लिमिट्स जो हैं वो चेंज होंगी, क्योंकि अगर x नेगेटिव इन्फिनिटी होगा तो y पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, क्योंकि पहले भी एक नेगेटिव साइन है, और जब x इन्फिनिटी होगा y माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी f ऑफ y ई रेस टू आयोटा के x की वैल्यू क्या आएगी, -y/m, और ds की जगह पर क्या आएगा, -1/m dy। स्टूडेंट 1/m को तो आप इंटीग्रल से पहले लिखेंगे, और इस नेगेटिव साइन की वजह से आपकी जो लिमिट्स हैं इंटीग्रेशंस की वो चेंज हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो 1/m मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दिस इज़ द 1/2 पाई स्क्वायर रूट नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ y ई रेज टू आयोटा, और यहाँ पे स्टूडेंट लिखूँगा k/-m इंटू वाई, और साथ में आपके पास क्या आएगा, dy। आप स्टूडेंट ऐसा करें कि आप लोग -m की जगह पर c रिप्लेस करते हैं, यानी कि m की जगह पे -c। जब आप m की जगह पर -c रखेंगे तो ये बन जाएगा -1/c 1/2 पाई स्क्वायर रूट इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ y ई रेज टू आयोटा k/c इंटू वाई, और इंटीग्रेट ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब स्टूडेंट आपका रिजल्ट क्या आया, -1/c कैपिटल f ऑफ k/c। ये कैपिटल f ऑफ k/c कैसे आया, ये आपको केस 1 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपने स्टूडेंट देखा है कि केस 1 में आपका रिजल्ट आया था, यही रिजल्ट आया था बगैर +1/c के साथ था। जैसे कि ये रिजल्ट था 1/c के साथ, आप इसको इक्वेशन 1 दे दें, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे आप कमेंट लिख दें फ्रॉम 1 and 2 Fourier of f of cx is equal to 1/c absolute values of c कैपिटल f of k/c। इसमें दोनों इक्वेशन जो होंगी, दोनों रिजल्ट केस 1 और केस 2 के रिजल्ट मर्ज हो जाएंगे। कैसे भला, क्योंकि एक्स मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स मॉड की डेफिनेशन ये होती है कि एक्स मॉड नेगेटिव होता है जब आपके पास एक्स मॉड इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0, एंड एक्स मॉड इज +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, पॉजिटिव c के ऊपर ये 1/c होगा, और नेगेटिव c के ऊपर ये -1/c होगा। तो स्टूडेंट देखा आपने स्केलिंग प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रूफ कर ली है। स्टूडेंट्स अब जो हम प्रॉपर्टी करने लगे हैं वो है द मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब सिर्फ आपके पास जो फंक्शंस होंगे उनके साथ या तो कोसाइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा या साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे कि आप जो पेज पे देख रहे हैं, आपने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है वो cos अल्फ़ा x इंटू एफ ऑफ एक्स की है, और आप जानते हैं कि cos अल्फ़ा x को आप लिख सकते हैं ई रेज टू आयोटा अल्फ़ा एक्स प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स ओवर 2, और साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है।
स्टूडेंट आप ऐसा करें कि इनको 1/2 को तो आप फोरियर से पहले लिख दें। ये आपके पास हो जाएगा फोरियर ऑफ e रेज टू आयोटा अल्फा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस फोरियर ऑफ e रेज टू माइनस अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। इट इज इक्वल टू 1/2 फोरियर फाइंड करने का तरीका आप जानते हैं, 1/√2 इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू आयोटा अल्फा एक्स, ये कंप्लीट फंक्शन मैंने लिख दिया, और साथ में आपके पास क्या होगा ई रेज टू आयोटा के एक्स, और इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ मैं सेकेंड टर्म लिख रहा हूँ 1/√2 नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस आयोटा अल्फा एक्स एफ ऑफ एक्स ई रेज टू आयोटा के एक्स, इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। इट इज अगेन इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मर्ज कर लें, साथ ही में आप आयोटा भी जो पावर्स ऐड होंगी तो आयोटा भी कॉमन ले लें और एक्स भी कॉमन ले लें। ये बन जाएगा ई रेज टू आयोटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा के प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स डी एक्स। और स्टूडेंट जो दूसरा इंटेग्रल होगा उसको भी हम लिखते हैं 1/√2 नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। यहाँ भी आप स्टूडेंट ऐसे ही करें कि ई रेज टू आयोटा कॉमन लें, और आयोटा चूँकि दोनों में है तो यहाँ पे रह जाएगा के माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर एक्स होगा, और ये डी एक्स आपके पास, क्योंकि इंटीग्रेशन आपकी एक्स के रिस्पेक्ट है। अब स्टूडेंट आपने इसको फर्दर तो सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख देनी है 1/√2 नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू। स्टूडेंट अगर आयोटा के एक्स हो तो आप इसे लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ के। अब यहाँ पे के नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा के प्लस अल्फ़ा, तो स्टूडेंट ये होगा 1/2, और यहाँ पे आपके पास आएगा कैपिटल एफ ऑफ के प्लस अल्फ़ा, और प्लस होके आएगा एफ ऑफ के माइनस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट आप देखें, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, आपने इसकी एप्लीकेशन देखनी है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, आपने ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हेल्प करेगी। स्टूडेंट देखें, फर्स्ट करें कि आपको मैं ये कहता हूं कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें cos 3x और यहाँ पे ई रेज टू अल्फा एक्स के डी एक्स की इसकी सॉरी। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने सिर्फ ई रेज टू अल्फा एक्स स्क्वायर की आपने फोरियर फाइंड करनी है। जैसे अगर आप यहाँ देखें कि आपके पास एफ ऑफ एक्स की फोरियर क्या होती है, कैपिटल एफ ऑफ के, और उसके बाद सिर्फ हुआ क्या है कि के की जगह पर के प्लस अल्फा रिप्लेस हुआ है, यानी कि एक्स का मल्टीपल। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो स्टूडेंट आप करोगे क्या, आप ये करोगे ई रेज टू अल्फा एक्स की फोरियर लोगे, आपका डेफिनेटली रिजल्ट के में आएगा, और जो रिजल्ट आपका जहाँ जहाँ के होगा आपने उस के की जगह पे क्या लिख देना है, के प्लस 3। कितना आसान हो गया कि आपको पूरे फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी नहीं पड़ी, आपने सिर्फ आधे फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म ली, आपने कॉस रेस को स्किप किया, और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, और जहाँ जहाँ के था वहाँ पे आपने के प्लस 3 रिप्लेस कर दिया। एक हिस्से में आपके पास क्या आ जाएगा, के प्लस 3 आ जाएगा, और दूसरे हिस्से में क्या आ जाएगा, के माइनस 3 आ जाएगा, और दोनों को सम करके आपने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट आपने सिर्फ प्रॉपर्टी को समझना नहीं है, आपने प्रॉपर्टीज को देखना ही अप्लाई कैसे होती है। अगर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे फिर इसको आपको पढ़ने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
आप स्टूडेंट फंक्शन जो आपके सामने आप देख रहे हैं ये है साइन अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे, थोड़ा सा इसको जल्द करेंगे। फोरियर किसकी फाइंड आपने करनी है? साइन अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। साइन अल्फा एक्स क्या होता है? ई रेस टू आयोटा अल्फा एक्स माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा अल्फा एक्स ओवर 2 आयोटा, और साथ में आपके पास क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं टाइम सेव करूँगा क्योंकि आप पहले इस पर डिटेल से आप इसको कर चुके हैं। 1/2 आयोटा लिखा, फोरियर अप्लाई कर देते हैं। जब फोरियर अप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट, या 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ज़्यादा बेहतर है कहना। और इंटीग्रल की लिमिट होगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू आयोटा अल्फा एक्स और एफ ऑफ एक्स। ये तो आ गया कंप्लीट फंक्शन, और यहाँ पे आएगा ई रेस टू आयोटा के एक्स। और दूसरा जो फंक्शन बनेगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट। यहाँ पर एक चीज़ मैं ठीक कर देता हूँ, दरमियान में प्लस नहीं है माइनस है, तो ये रिमूव करके मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल रहा हूँ कि करेक्शन हो गई साथ में। और आपके इंटीग्रल की जो लिमिट्स होंगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और ई रेस टू माइनस आयोटा अल्फा एक्स। यहाँ पे आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स और ई रेस टू आयोटा के एक्स, और इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन 1/2 पाई 2 आए आपके पास होगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट और नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। आयोटा भी कॉमन लें, यहाँ पे होगा के प्लस अल्फ़ा एक्स, और जो दूसरी टर्म होगी नेगेटिव साइन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेस टू आयोटा के माइनस अल्फ़ा एक्स, और इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको भी आप फॉर लिख दें। ये सारी चीज़ें मैं पूरे लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। ये आपके पास होगा एफ ऑफ के प्लस अल्फ़ा, और स्टूडेंट ये आपके पास है एफ ऑफ के माइनस अल्फ़ा। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे कि जब फंक्शन के साथ कॉस अल्फ़ा एक्स आ रहा है तब आपने क्या करना है, और जब फंक्शन के साथ साइन अल्फ़ा एक्स आ रहा है तब आपने क्या करना है। आपने सिर्फ एफ ऑफ एक्स की फोरियर लेनी है, और दोनों के फॉर्मूला जो है थोड़े से सिमिलर हैं, ज़्यादा आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कॉस अल्फा एक्स को लिखते हैं तो यहाँ पे ये प्लस होता है और साइन में यहाँ पे प्लस होता है, तो यही फ़र्क यहाँ पे नेगेटिव साइन का आ गया। और जब साइन को लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में 2i होता है, और कॉस को लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 होता है, तो एक फ़र्क ये आ गया। तो आप ये दोनों रिजल्ट को आप याद रखेंगे, और जब कभी आपकी एप्लीकेशन आएगी या कोई असाइनमेंट वर्क होगा तो आपके पास एक साइन का फंक्शन होगा, ये एक एफ एक्स फंक्शन होगा, तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन को बहुत ही लिमिटेड करके आप अपने फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, कि अगर कोई फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है या उसका सेकंड डेरिवेटिव है या उसका nth डेरिवेटिव है, तब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे। देखिए जो आप रिजल्ट देख रहे हैं वो है क्या, फोरियर ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा के रेज टू एन कैपिटल एफ ऑफ के। यानी कि आपके पास जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा आपने लिखना क्या है, माइनस आयोटा के पावर एन। अगर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एन की जगह पे 2 होगा। स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, स्टूडेंट लिखते वक्त गलतियाँ करते हैं कि जब भी आपने एक फंक्शन की पावर लिखनी होती है वो तो सिंपल 2 लिख देंगे, लेकिन जब भी आप 2 लिख के ब्रैकेट्स डालेंगे तो वो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बल्कि वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कभी भी एन पावर का एन डेरिवेटिव कभी ब्रैकेट्स के बगैर नहीं लिखेंगे। तो उसका मतलब है कि अगर फंक्शन का कोई nth डेरिवेटिव है, आप फोरियर लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप माइनस आयोटा के की पावर लेंगे n, डेरिवेटिव n नहीं लेंगे, पावर n लेंगे। ये पावर को शो कर रहा है और ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, और साथ में आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। और यहाँ पे हमारी एजम्पशन है कि फंक्शन के
फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का n माइनस वन डेरिवेटिव जीरो को अप्रोच करता है जब x इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, यानी कि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन के n माइनस वन डेरिवेटिव तक ये तमाम बाउंडेड है। तो क्लास हम इसको स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले ऐसे लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू वन, n की जगह पे हम वन लेते हैं। n1 का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, फोरियर ऑफ एफ प्राइम एक्स, और एफ प्राइम एक्स का डेरिवेटिव हो तो फोरियर कैसे लेंगे, फॉर्मूला आपका पास क्या होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रल हैविंग द लिमिट फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे आपके पास आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स और यहाँ पे आएगा ई रेस टू आयोटा के एक्स, और स्टूडेंट ये इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने इसको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो 1/2 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, आप एफ प्राइम ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, एफ ऑफ एक्स, और ई रेस टू आयोटा के एक्स क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ लिमिट्स होंगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन जब आएगा तो आपकी जो लिमिट्स होंगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। एफ प्राइम ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास होगी एफ ऑफ एक्स, और ई रेस टू आयोटा के एक्स का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो क्या होगा, ई रेस टू आयोटा के एक्स एज इट इज, और आयोटा के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आयोटा के। तो इंटीग्रल से पहले मैं लिख रहा हूँ आयोटा के, और इंटीग्रल जो होगा इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी। क्लास जो इंटीग्रेशन की है इसकी फर्स्ट टर्म तो वैनिश हो जाएगी, क्योंकि अजम्पशन क्या है कि जो एफ एक्स है वो इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो हो रहा है और वो माइनस इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो हो रहा है, तो इसको तो वैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्या बचेगा, माइनस आयोटा के और साथ में 1/2 पाई स्क्वायर रूट नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेस टू आयोटा के एक्स डी एक्स। और स्टूडेंट ये क्या चीज़ है, ये फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ के। तो अब नोट करें कि आपने n1 के लिए रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया है, आपका रिजल्ट प्रूफ हो चुका है कि जब यहाँ पे n1 होगा एफ प्राइम होगा तो माइनस आयोटा के की पावर 1 होगी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आयोटा के की पावर 1, और साथ में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ये क्या चीज़ है, एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसी रिजल्ट को स्टूडेंट, पहले रिजल्ट को हम 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि जब आप ये अगला रिजल्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम यही रिजल्ट वेरीफाई करने लगे हैं फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। जी, फॉर n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, फोरियर आपने किसकी लेनी है, फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड है, तो ये आपके पास होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपके पास होगा एफ डबल प्राइम एक्स ई रेस टू आयोटा के एक्स। आप स्टूडेंट आपने सिर्फ एक ही दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी, 2 दफ़ा नहीं करनी, क्योंकि हम इक्वेशन 1 के रिजल्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कि क्या होगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, एफ डबल प्राइम का इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ प्राइम ऑफ एक्स ई रेस टू क्या होगा, आयोटा के एक्स, लो लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। उसके बाद होगा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एफ प्राइम एक्स होगा, और ई रेस टू आयोटा के एक्स का डेरिवेटिव होगा ई रेस टू आयोटा के एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा के। अगेन स्टूडेंट द फर्स्ट टर्म वैनिश कर जाएगी, क्योंकि एफ प्राइम एक्स भी इन्फिनिटी पे भी जीरो होता है और माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो होता है, तो ये टर्म स्टूडेंट मैं नहीं लिख रहा, और ये आपके पास बन जाएगा
माइनस आयोटा के की पावर 1/2 पाई स्क्वायर रूट नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ प्राइम एक्स इनटू ई रेज टू आयोटा के एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट चूंकि मैंने लास्ट पेज के जो आपके ड्राइव किया था उस पर मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि वो इक्वेशन 1 क्या थी। स्टूडेंट वो इक्वेशन 1 जो थी वो एफ प्राइम एक्स का फोरियर थी, और एफ प्राइम का फोरियर क्या होता है, माइनस आयोटा के की पावर 1 कैपिटल एफ ऑफ के। अब दोबारा आए स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है, माइनस आयोटा के पावर 1, और ये किसका फोरियर है, ये फोरियर आपके पास स्टूडेंट है एफ प्राइम एक्स, और एफ प्राइम एक्स का फोरियर आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे, माइनस आयोटा के, और यहां पे आएगा कैपिटल एफ ऑफ के। यहां पे रेफरेंस दे दें फ्रॉम इक्वेशन 1, इतना काफ़ी है। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा माइनस आयोटा के रेज टू 2 कैपिटल एफ ऑफ के। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने रिजल्ट को n इक्वल टू 3 के लिए करना है, तब भी आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और 2 को इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर n इक्वल टू 3 ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि n इक्वल 3 के लिए आप प्रूफ करेंगे कि अगर आप फोरियर ले रहे हैं किसका, एफ थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स, तो वो क्या होगा, माइनस आयोटा के पावर 3 कैपिटल एफ ऑफ के। ये आपके लिए स्टूडेंट असाइनमेंट है, आप इसको मुकम्मल करेंगे। तो n1 के लिए मैंने कर दिया, n2 के लिए मैंने कर दिया, n3 के लिए आप करेंगे, और उसके बाद आप अपने रिजल्ट को जनरलाइज कर देंगे, क्योंकि आपको आइडिया हो गया कि n1 में माइनस आयोटा के पावर 1 आती है और साथ में एफ ऑफ के आता है, n2 के लिए माइनस आयोटा के पावर 2 आती है, साथ में एफ ऑफ के आता है, n3 के लिए माइनस आयोटा के पावर 3 आती है और साथ में क्या आता है, एफ ऑफ के आता है। तो लिहाजा n के लिए क्या होगा, माइनस आयोटा के की पावर n होगी और साथ में क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ के। होपफुली स्टूडेंट आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ आ चुका होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।